नमस्कार। मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिकीय अंग के 14वें भाग में हम चर्चा करेंगे तारक काय या सेंट्रोसोम के बारे में। तारक काय या सेंट्रोसोम को एडवर्ड वान बेनेद्रेन ने सेंट्रियोल की खोज सर्वप्रथम की थी, जो 1883 में इन्होंने की थी। और उसके बाद में 1888 में थियोडोर बोबेरी ने इसे विस्तृत रूप से परिभाषित किया। ये संरचना केंद्रक के समीप पाई जाती है। कोशिका में जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है उसके समीप पाई जाती है, उससे जुड़ी हुई होती है। इसे हम तारक काय कहते हैं। ये तारानुमा संरचना होती है। प्रायः प्रोफेज अवस्था में, कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में ये केंद्रक से जुड़े हुए होते हैं, पर माइटोसिस या सेल डिवीजन के दौरान केंद्रक की झिल्ली खत्म हो जाती है और तारक काय केंद्रक की झिल्ली से हट करके कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं और बंडल स्फीयर का निर्माण करते हैं। हम आगे बताएंगे। तो ये केंद्रक के समीप तारेनुमा रचनाएं होती हैं, इसलिए इनको हम हिंदी में तारक काय कहते हैं या अंग्रेजी में से हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। इसके एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें भीतर सेंट्रियोल का एक जोड़ा मौजूद होता है। ये लिक्विड पदार्थ होता है सेंट्रोस्फीयर, जो सेंट्रियोल के एक जोड़े को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। तो तारक काय या सेंट्रोस्फीयर दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो सेंट्रोस्फीयर और दूसरा सेंट्रियोल्स। इन दोनों को मिलाकर के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय के मध्य में सेंट्रियोल दो स्वच्छ घनीभूत कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, आगे के चित्र में हम दिखाएंगे। और सेंट्रियोल को घेरे हुए, जैसा कि ऊपर बताया हमने, गाढ़ा कोशिका द्रव्य रहता है। ये कोशिका द्रव्य में मौजूद रहते हैं, केंद्रक के बाहर होते हैं, केंद्रक से जुड़े हुए होते हैं। तो इनके जो आसपास का जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। हमने जब प्रोटोप्लाज्म के बारे में चर्चा की थी तो बताया था प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है, और उसमें कुछ अन्य प्रकार के भाग भी होते हैं। जो सेंट्रोस्फीयर उनमें से एक है। तो सेंट्रोस्फीयर को, प्रोटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अगर तंत्रिका कोशिकाओं को छोड़ दें तो सभी प्रकार की प्राणी कोशिकाओं में या एनिमल सेल्स में ये पाया जाता है, और ये इसके साइटोप्लाज्म में अर्थात केंद्रक के बाहर मौजूद रहता है। और इनका ज्यादातर भाग जो होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम ट्यूबुलिन कहते हैं, जो अत्यंत लगभग सभी प्राणी कोशिकाओं में मौजूद रहती है। यह तारक काय की संरचना है या सेंट्रोसोम की संरचना है। इसमें दो, जैसा कि ऊपर हमने बताया था, एक जोड़ा सेंट्रियोल्स का सेंटर में मौजूद रहता है, केंद्र में मौजूद रहता है। ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ट्यूबुलिन से। और इसके चारों तरफ से कोशिका का जो द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, वो एक अलग प्रकार का साइटोप्लाज्म जो थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है और उसमें कुछ और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसको घेरे हुए रहता है। इस साइटोप्लाज्म को या इस द्रव्य को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये एक सामान्य संरचना है तारक काय या सेंट्रोसोम्स की। अगर हम इसके सेंट्रियोल्स को
बहुत पास से या नजदीक से देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें अनेक 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये अंदर इस प्रकार की ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये प्रोटीन्स से मिलके बना होता है और इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसमें बहुत सारे ट्यूब्स के आकार के ये गुच्छे नुमा गोल आकार की संरचनाएं होती हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन में होता है। अगर जब कोशिका विभाजन होता है, जैसा हमने बताया था, उस समय नाभिकीय झिल्ली खत्म हो जाती है और वो कोशिका एक स्पिंडल फाइबर का या तारे इस तरह के स्पिंडल के समान संरचना का निर्माण करती है और इस स्पिंडल के दोनों छोरों पर यहाँ पे और यहाँ पे ये सेंट्रोसोम मौजूद रहता है। ये सेंट्रोसोम की सहायता से ये तंतु जो दिख रहे हैं आपको, ये इनको हम काइनेटोकोर तंतु कहते हैं। ये काइनेटोकोर्स सेंट्रोसोम्स की सहायता से एक दूसरे से बंधे रहते हैं और ये समान मात्रा में गुणसूत्रों को, ये गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों को एक सेल से 2 सेल जब विभाजित होती है उनमें समान मात्रा में ये पहुंचाते हैं। तो इनका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका विभाजन में। और ये जो तारककाय से जो तंतु जुड़े हुए होते हैं इनको हम तारकीय सूक्ष्म तंतु या सेंट्रोस्फीयर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये तारककाय यहाँ पे मौजूद है और ये जो ये जो पोल्स हैं दो, इस पे जो तंतु मौजूद होते हैं इनको हम ध्रुवीय सूक्ष्म तंतु कहते हैं। और वो तंतु जो गुणसूत्रों से जुड़े हुए होते हैं और उनको तारकीय सूक्ष्म तंतु से जोड़े हुए होते हैं उनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। इसकी हिंदी पता नहीं, बट अंग्रेजी में इसको काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो ये कोशिका विभाजन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और कोशिका जब विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बनती है तो फिर से ये अपनी उसी संरचना में आकर के नाभिक के पास या केंद्रक के पास मौजूद रहते हैं। अगर इनके हम प्रमुख कार्य देखें तो ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ये सिलिया और कशाभिकाओं का निर्माण करते हैं जो कि कोशिका को के चलने में या उसके भ्रमण में सहायक होती हैं। और शुक्राणुओं में ये शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करते हैं जिसकी सहायता से शुक्राणु गतिशील होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये विभाजक कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करते हैं और कुछ कोशिकाओं में ये कशाभिकाओं या फ्लैजिला जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिखाया था कि कोशिका का जब विभाजन होता है तब ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये कोशिका के विभाजन में ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। तो ये यहाँ पे ध्रुव हैं, 2 पोल्स हैं ये इसके, और इन दोनों पोल्स का ये निर्धारण करते हैं। यहाँ पे ये मौजूद रहते हैं तारककाय। इन तारककाय से स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं बंधे हुए होते हैं और ये एक दूसरे से गुणसूत्रों को कोशिकाओं में खींच के आधा आधा बांटते हैं। ये सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म इसका परिभाषा है कोशिका विभाजन की। जब हम चर्चा करेंगे तो हम कोशिका विभाजन के बारे में बताएंगे। तो ये प्रमुख इनके कार्य हैं। धन्यवाद। अपना वीडियो लोगों के साथ अगर आप साझा करना चाहते हैं या कोई और दूसरा वीडियो देखना है और मर्ज क्लासरूम का कोई वीडियो आपको दूसरी भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करना है तो mergeclassroom.org को विजिट करिए या अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल लिखिए। हमारे निम्नलिखित पता mergeclassroom@gmail.com